हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग नेट के कॉमर्स पेपर 2 का आज हम प्रिपेयर कर रहे हैं। इसमें हम जो यूनिट करने वाले हैं, स्टार्टिंग यूनिट, जैसा आप लोगों ने बोला था कि हमें यूनिट 7 से स्टार्ट करना है, दैट इज़ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो उसके अंदर जो जो है आज हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि हम एक बार सिलेबस को देख लें कि सिलेबस क्या है इसका, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सिलेबस में सबसे पहला आता है इसमें ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का जो ओवरव्यू है वो क्या है। देन टाइप्स ऑफ बैंक्स की बात करेंगे हम। ठीक है, इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आ जाएगा। देन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया आएगा। ठीक है, एनपीओ, एनपीए मैनेजमेंट, ये सारा इसके अंदर आता है। इसके बाद जो आता है वो है अपना फाइनेंशियल मार्केट, जिसमें मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट आता है। ठीक है, देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जितने भी अपने डीएफआई है या एनबीएफसी है या म्यूचुअल फंड्स हैं, पेंशन फंड्स, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इन इंडिया, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया, तो वो सारे जो हैं हमको करने हैं। ठीक है, इसके अलावा डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज है, जिसमें हमें इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग जो आजकल चल रहा है वो करना है। इसके अलावा इंश्योरेंस की एक यूनिट है, इसके अंदर पार्ट है जो हमें इसमें कंप्लीट करना है। सो डियर लर्नर्स, आज जो हम करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जिसके अंदर आज जो हम करेंगे फाइनेंशियल मार्केट को करेंगे, जिसमें हमारा मनी मार्केट है और कैपिटल मार्केट है। ठीक है, मैंने ट्राई किया है कि मनी मार्केट को हम कंप्लीट कर लें और साथ ही साथ कैपिटल मार्केट का भी थोड़ा सा कर लें। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आपको ये मेरा एफर्ट पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अब ज़्यादा बात ना करते हुए हम मूव करते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। डियर लर्नर्स, अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है फाइनेंशियल सिस्टम का। ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा फाइनेंशियल मार्केट। तो देखिए फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है, सबसे पहले हमें वो जानना है। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां पर एक पर्सन जिसके पास एक्सेस फंड है वो उन एक्सेस फंड को वहां पर इन्वेस्ट करता है, और वो पर्सन जिसको उन फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है या किसी कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है, किसी इंस्टीट्यूशन को रिक्वायरमेंट होती है, वो उस फंड्स को वहाँ से बोरो करता है। ठीक है, तो ये जो फाइनेंशियल मार्केट है ये क्या करता है, ये एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जहाँ से जिस पर्सन को ज़रूरत है या जिस इंस्टीट्यूशन को ज़रूरत है उसको फंड्स प्रोवाइड करेगा वहाँ से, उन पर्सन से जिनके पास वो एक्सेस में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट जो होता है हमारा बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है मनी मार्केट और दूसरा होता है हमारा कैपिटल मार्केट। फिर हम कैपिटल मार्केट को फर्दर कैटेगराइज करते हैं सिक्योरिटीज मार्केट में और अदर फॉर्म्स ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग के अंदर। ठीक है, अब सिक्योरिटीज मार्केट की अगर हम बात करें तो ये दो तरह की होती है, न्यू इशू मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। मनी मार्केट मतलब एक ऐसा मार्केट जहाँ पर सिर्फ एक शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स को हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस होती हैं शॉर्ट टर्म के लिए, यहाँ पर होता है सभी काम। ठीक है, फंड्स की रिक्वायरमेंट, शॉर्ट टर्म की जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल की जाती है। और कैपिटल मार्केट के अंदर होता है लॉन्ग टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट की बात। ठीक है, अगर हम सिक्योरिटीज मार्केट में न्यू इशू मार्केट और सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो न्यू इशू मार्केट जैसा नाम से ही पता लग रहा है, न्यू इशू मतलब जब आपकी जो इशू है वो फर्स्ट टाइम मार्केट में आ रहा है तो वो कौन सा है, न्यू इशू मार्केट। और अगर वो ऑलरेडी मार्केट के अंदर है और आप उन सिक्योरिटीज को परचेज करते हो, जैसे सपोज करो किसी कंपनी के शेयर्स हैं, मान लो एसबीआई की अगर हम शेयर्स की बात करें तो एसबीआई अगर फर्स्ट टाइम
एसबीआई के जो शेयर्स हैं ऑलरेडी मार्केट के अंदर है, तो हम अगर उनको परचेज करते तो वो सेकेंडरी मार्केट के अंदर आता है। और अगर एसबीआई अपना कोई नया आईपीओ लॉन्च करता है न्यू इशू मार्केट के अंदर, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, न्यू इशू मार्केट। ठीक है। सो अब हम बात करते हैं मनी मार्केट की। देखिए मनी मार्केट क्या होता है। मनी मार्केट जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर हम क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म फंड्स की बात करते हैं। मतलब यहाँ पर बोरोवर और लेंडर एक्सचेंज करते हैं शॉर्ट टर्म फंड्स अपनी लिक्विडिटी नीड्स को पूरा करने के लिए। ठीक है। तो ये जो होता है मनी मार्केट के अंदर आरबीआई को लीवरेज होती है इससे। ठीक है। वो मॉनिटर करता है अपनी मॉनिटरी पॉलिसी को। इसके अलावा इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जनरली फाइनेंशियल क्लेम्स होते हैं, जिनमें क्या होता है, लो डिफॉल्ट रिस्क होता है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं बेसिकली गवर्नमेंट के होते हैं ज़्यादातर, तो ये इसमें डिफ़ॉल्ट रिस्क बहुत कम होता है। ठीक है। इसकी मैच्योरिटी 1 ईयर की होती है, अंडर 1 ईयर बहुत कम, अंडर 1 ईयर होती है, और इसकी मार्केटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, यानी लोगों को मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। ठीक है। सो अब हम बात करते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की। सो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनमें सबसे पहला आता है आपका कॉल या मनी मार्केट। ठीक है। कॉल या नोटिस मनी जिसे बोलते हैं। नोटिस मनी का मतलब है, नोटिस पीरियड का मतलब होता है अप टू 14 डेज। ठीक है। सो जो इसके अंदर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो बोरो करते हैं। ठीक है। उनसे बोरो किया जाता है या वो बोरो करते हैं, लैंड और बोरो ऑन कॉल, कॉल के ऊपर ही वो करते हैं। ठीक है। बेसिकली गवर्नमेंट के लिए करते हैं ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। इसके अलावा आता है हमारा ट्रेजरी बिल्स, जिसे हम टी बिल्स भी बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं ये कौन इशू करता है, ये आरबीआई इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पर, भारतीय सरकार के आदेश पर आरबीआई इसको इशू करता है। ठीक है। सो ये बेसिकली होता है हमारी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स को पूरा करने के लिए। गवर्नमेंट की जो शॉर्ट टर्म की लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए ट्रेजरी बिल्स इशू किए जाते हैं, और ये जनरली इशू होते हैं डिस्काउंट पर और रिडीम होते हैं एट पार पर। से फॉर एग्जांपल आपने आपका जो मान लो कि एक टी बिल की वैल्यू है 100 रुपीज़। ठीक है। तो ये हो सकता है आपको 97 रुपीज़ में वो इशू कर दें, यानी 3 रुपए के डिस्काउंट पे वो इशू करेंगे, और आपका जो रिडीम होगा वो 100 पर होगा, मतलब 100 में वो आपसे वापस लेंगे। तो ये जो 3 रुपए का जो आपको कहोगे डिस्काउंट है, यही इसके अंदर बेनिफिट मिल जाता है कि आपको कम कीमत पर यानी कम रेट पर आपको मिलता है। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ये एक तरह का प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिस्काउंट पर इशू करती है। ठीक है। ये ऑक्शन बेसिस पर होते हैं 14 डेज, 28 डेज, 91 डेज एंड 364 डेज। ठीक है। गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए थे ऑक्शन 14 डेज ट्रेजरी बिल्स का जून 1997 के अंदर। ठीक है। अब क्या हुआ कि जब ट्रेजरी बिल मार्केट डेवलप हुआ तो इन्होंने मूव किया टुवर्ड्स मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो वहाँ पर 91 डेज का इन्होंने शुरू कर दिया। 14 डेज का हमारा शुरू हुआ था जून 1997 के अंदर, और अगर हम 91 डेज वाले ट्रेजरी बिल की बात करते हैं तो जनवरी 1993 में है। और अगर हम एट प्रेजेंट बात करते हैं कि आज के समय में आरबीआई जो ट्रेजरी बिल्स इशू करता है वो होते हैं सिर्फ 91 डेज का, 182 डेज का और 364 डेज का। तो मिनिमम जो टाइम पीरियड है वो, अगर ट्रेजरी बिल्स की अगर बात करते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की, तो वो हमारे होते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में अप टू 14 डेज। ठीक है। और अगर ट्रेजरी बिल्स की बात करते हैं तो ट्रेजरी बिल्स हमारे ऑक्शन बेसिस पर होते हैं 14 डेज के, 28 डेज के, 91 डेज के और 364 डेज के। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो कैपिटल मार्केट क्या होता है? कैपिटल मार्केट जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के कि कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट आता है जहां पर लॉन्ग टर्म के पर्पस से फंड्स को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। तो ये एक ऐसा मार्केट है जहां पर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होता है जिनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्लेम होता है कैपिटल के ऊपर। ठीक है। और इंटरमीडिएट टर्म फंड्स होते हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं, उनको हम पूल करते हैं और मेड अवेलेबल टू बिजनेस, गवर्नमेंट और इंडिविजुअल, यानी ये बिजनेस को, गवर्नमेंट को और इंडिविजुअल्स को अवेलेबल प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो यहाँ पर 3 तरह के फंक्शंस होते हैं कैपिटल मार्केट के। फर्स्ट इज योर एलोकेशन फंक्शन, देन लिक्विडिटी फंक्शन और अदर फंक्शंस। एलोकेशन फंक्शन की अगर हम बात करते हैं
तो एलोकेशन फंक्शन का मतलब चैनलाइज करना सेविंग्स को। एलोकेशन फंक्शन का जो मेन मोटिव है वो क्या है, सेविंग्स को चैनलाइज करना। ठीक है, किनकी, जो इन्वेस्टर्स हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनकी सेविंग्स को क्या करता है, ये चैनलाइज करता है। ठीक है, इसका जो पीरियड होता है, करंट सेविंग जो होगी उनकी, वो एक पीरियड के लिए क्या करते हैं, वो एलोकेट करते हैं अमंग्स द वेरियस यूजर्स एंड यूजेस। ठीक है, और ये क्या करता है, मार्केट ये अट्रैक्ट करता है न्यू इन्वेस्टर्स को, उन इन्वेस्टर्स को जो कि एक्चुअल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिजनेस के अंदर अपने फंड्स प्रोवाइड करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये उनको एलोकेट करता है और रेशन फंड्स बाय द सिस्टम ऑफ इंसेंटिव्स एंड पेनल्टीज। मतलब ये उनको क्या करता है, फंड्स प्रोवाइड करता है, उनको फंड्स, जिनको कंपनी को, जिन बिजनेसेस को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, उनको फंड्स प्रोवाइड करता है और एलोकेट करता है फंड्स को जो सिस्टम के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, इंसेंटिव्स की फॉर्म में और पेनल्टी की फॉर्म में भी हो सकता है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लिक्विडिटी फंक्शन के अंदर। तो लिक्विडिटी फंक्शन क्या होता है, बेसिकली मतलब क्या है कि जो कैपिटल मार्केट है लिक्विडिटी फंक्शन प्रोवाइड करता है। मतलब यहाँ पर जो बायर और सेलर्स होते हैं वो सिक्योरिटीज़ जब आती हैं म्यूचुअली एग्रीड प्राइस के अंदर वो एक्सचेंज करते हैं और लिक्विडिटी को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में जो वो ट्रेड कर रहे हैं, तो ये एक तरह का लिक्विडिटी फंक्शन है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम अदर फंक्शंस के ऊपर। अदर फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन होता है हमारा इंडिकेटिव फंक्शन और दूसरा होता है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। अगर हम इंडिकेटिव फंक्शन की बात करें तो ये एक बैरोमीटर की तरह एक्ट करता है। ठीक है, जो ना केवल प्रोग्रेस बताता है कंपनी की, बल्कि ये इकोनॉमी को भी बताता है कि शेयर की मूवमेंट किस तरह से हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट, और सेविंग की अगर हम बात करें, सेविंग और इन्वेस्टमेंट फंक्शन की, तो ये प्रोवाइड करता है क्विकली कन्वर्टिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को इनटू लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फंड्स में ये प्रोवाइड करता है। ये एक ऐसा मींस प्रोवाइड करता है जहां पर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को लिक्विड फंड्स में प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो इससे क्या होता है, नॉर्मली जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी की जा सकती है। ठीक है, सो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो होंगे हमारे कैपिटल मार्केट रेगुलेटर्स एंड सेगमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट। सो पढ़ना है, जीआरएफ लेना है ना? क्यों? क्योंकि जीआरएफ हमारा है। सो गाइस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।